बजाज पल्सर 150 सीसी DTSI टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट मिंटू और राहुल के साथ। तो आइए देखते हैं। बजाज पल्सर का सबसे पहला मॉडल सन 2001 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद कंपनी ने सन 2003 में इसमें DTSI टेक्नोलॉजी लगा के दी थी। इसमें DTSI टेक्नोलॉजी जो इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, उस इंजन को इसमें लगा के दिया। उसके बाद कंपनी ने सन 2005 में इसमें अलॉय व्हील और DTSI टेक्नोलॉजी के साथ ये अपनी बाइक पेश की। और उसके बाद से कंपनी हमेशा अपनी इस बाइक में बदलाव करती गई, जिससे बाइक देखने में और चलने में हमेशा अच्छी होती गई। और बजाज कंपनी के बारे में ये कहा भी जा सकता है कि ये कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रयोग करती रहती है, जिससे ग्राहकों को फ़ायदा भी होता रहता है। और उस प्रयोग से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, इसको मैं आगे वीडियो में आपको बताता रहूँगा। लेकिन आप इसका पहले मॉडल देख लें। बाइक देखने में ये बाइक अच्छी है। चाहे आप इसका आगे से मॉडल देखेंगे तो बाइक आगे से और पीछे से देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसका इंडिकेटर देखेंगे, ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर इसके अंदर लगाए गए हैं। आप इसका इंडिकेटर देखेंगे तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। और इस बाइक का मॉडल आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। टैंक पे जो काउल लगाए गए हैं ये भी अच्छे लगते हैं। 15 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक है। और आप इसके इंजन के बारे में जानेंगे तो ये DTSI टेक्नोलॉजी का मतलब होता है डिजिटल ट्विन स्पार्क प्लग इग्निशन सिस्टम। ये इस टेक्नोलॉजी का यही मतलब होता है। इसके अंदर 2 स्पार्क प्लग लगाए गए होते हैं, जिससे आपको अच्छी क्षमता प्रदान करती है ये बाइक। और इस बाइक में 149 सीसी का इंजन है। इसकी BHP है 14.8, 9000 RPM पर। इसकी टॉर्क है 12.5 न्यूटन मीटर, 6500 RPM पर। इसका बोर है 57 mm और इसका स्ट्रोक है 56.4 mm। तो आप इसके इंजन की क्षमता को देखकर ये कह सकते हैं कि ये बाइक ठीक ठाक बाइक है और चलने में भी अच्छी है। और अब आप देखेंगे इसमें तो इन्होंने इसमें साइड स्टैंड पे ही सेंसर लगाया है, ये भी बहुत अच्छा है। और पहले इनकी बाइकों में जो सबसे पहले 2001 में और 2000 में आती थी, उसमें कुछ गियर आवाज़ भी करते थे, लेकिन उसके बाद से कंपनी सुधार करती गई। 1 डाउन 4 अप वाले सिस्टम इसके अंदर आए गियर के, जो कि बहुत ही अच्छे और गियर की प्रॉब्लम इन्होंने दूर करी। और इस बाइक में इन्होंने बहुत अच्छा अपग्रेड किया। और जिस बाइक का मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ, ये बाइक 2015 मॉडल है। अब आप अगर 2017 में नई बाइक लेते हैं तो उसमें BS4 टेक्नोलॉजी और AHO सिस्टम के साथ वो बाइक आएगी। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो पुरानी बाइक का ही कर रहा हूँ, जिससे आपको पल्सर के बारे में पता चल सकेगा। अब आप इसके टायर के बारे में जान लें। आप इस बाइक के टायर को जब आप देखेंगे 275/17 के इसमें नाइलो ग्रिप टायर MRF कंपनी के लगाए गए हैं। और इसमें जो सस्पेंसन है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंसन है। और जो मैं कह रहा था कुछ बाइकों में कि इसमें साधारण शॉकर लगाए गए हैं, तो इस बाइक में अगर आप ग्राहक के हिसाब से देखेंगे तो ये सस्पेंसन चलने में बहुत ही आरामदेह और चलने में बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैकेनिक के हिसाब से देखेंगे तो इसमें इन्होंने बुश लगा के दिए हैं, जिससे फिट करने में, जिनके पास टूल्स नहीं होते हैं उनको फिट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि इसके अंदर जो बुश लगाए गए हैं, 2 बुश लगाए गए हैं, उससे थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन चलने में ये सस्पेंसन बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बाइक ठीक ठाक है। और अब आप इसके मीटर के बारे में जान लें। इस बाइक में आप ये देखेंगे, इसमें ये RPM मीटर दिया हुआ है, एनालॉग मीटर है और ये डिजिटल मीटर है। यहाँ पर आपको किलोमीटर बताएगी, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड का बताएगा, और यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर बताएगा, और यहाँ पर आपको किलोमीटर ऑडियो मीटर बताएगा। और यहाँ पर आपको 2 ट्रिप मीटर मिलते हैं, और यहाँ से आपको रीसेट करने की बटन मिलती है, और यहाँ पर आपको किल की स्विच मिलती है। इतना सब कुछ इसमें हर कोई जानता है। और अब मैं आपको इसके आगे में बताता हूँ कि इसमें आप पीछे का सस्पेंसन इसका देख लें। इसमें पीछे के सस्पेंसन नाइट्रॉक सस्पेंसन है इसके अंदर, और आप इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। और इसमें पीछे 190/17 के टायर, इसमें MRF के नाइलो ग्रिप जयपर टायर इसमें लगाए गए हैं। और अब जो बाइक आप लेंगे तो हो सकता है उसमें आपको ट्यूबलेस टायर भी मिलें। और दूसरी इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, आप इसके साइलेंसर पे देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जॉस्ट TC यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। और ये इनकी टेक्नोलॉजी लगी कहाँ रहती है, ये लगभग ये अपनी सारी बाइकों में लगा के देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइलेंसर में छोटा सा ये डिब्बा सा लगा हुआ देख सकते हैं आप। यही इनकी एग्जॉस्ट TC टेक्नोलॉजी है, ये साइलेंसर में लगी रहती है। इसका मतलब होता है टॉर्क एक्सपेंशन चैम्बर जो लगाया रहता है, जिससे बाइक आपको अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो इस टेक्नोलॉजी को भी इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जो कि अच्छी क्षमता आपको प्रदान करती है। खूबियों की बात की जाए तो ये बाइक देखने में और चलने में बहुत ही बेहतरीन चलती है और देखने में भी अच्छी लगती है। और इसकी माइलेज की बात की जाए तो DTSI टेक्नोलॉजी के साथ ये बाइक आपको कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम आप मान लें 50 की माइलेज आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सही चलाने पर पेट्रोल की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर ही निर्भर होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपनी बाइक की सर्विस कराते रहते हैं तो जो मैंने कुछ बाइकों में कहा था कि इसके वाल में घिसावट कम है, लेकिन इस बाइक में जो कमी की बात मैं करूंगा
तो इस बाइक में वाल में इंटेक वाल में हल्का सा घिसावट ज़्यादा है, इसलिए आप इस बाइक के टैपिट को हमेशा मेंटेन रखेंगे, मतलब हमेशा इसको देख के रखेंगे, जिससे सर्विस में अगर इसके वाल क्लियरेंस को चेक किया जाता रहेगा तो आपकी माइलेज ठीक ठाक बाइक देगी, इससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। तो ये बाइक आपको लगभग 50 का माइलेज आपको दे देगी, इसके आगे भी दे सकती हो, तो कुछ लोगों की देती हो, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। यहाँ से आप इसका इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं। और एक सिस्टम इस बाइक में सबसे पहले आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप यहाँ पर सेंसर लगा हुआ रहता था, यहाँ पर आप इस पत्ती को देख सकते हैं। जब आप इंडिकेटर जला देते थे और बंद करना भूल जाते थे या बंद नहीं करते थे, तो बाइक का जब हैंडल सीधा होता था तो उसके बाद इंडिकेटर अपने आप ही बंद हो जाता था। तो वो सिस्टम इन्होंने हटा दिया। अब नई आने वाली बाइक में लगाएं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कोई नया सिस्टम कर दें। तो अब आपने अगर इसके फ़ायदे के बारे में जान लिया कि बाइक में बहुत फ़ायदा है, लेकिन अब मैं आपको इसके कुछ नुकसान भी बताता हूं कि इसमें जो इतना सारा प्रयोग किया जाता है, जैसे हमेशा कंपनी प्रयोग करती है कि इसकी कभी एक्सीलेटर केबल बदल देगी या मॉडल ही बंद कर देगी, तो इससे लोगों को परेशानी होती है कि सामान नहीं मिलते हैं, स्पेयर पार्ट नहीं मिलते हैं बहुत ज़्यादा मॉडल हो जाने से। तो ये सारी दिक्कतें लोगों के सामने आती रहती हैं। लेकिन अब मैं कुछ आपको और भी बताना चाहता हूं जिससे आप लोगों को पता चल सके। तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें बता ही दिया कि इसमें इंटेक वाल में हल्का सा घिसावट और बाइकों की अपेक्षा हल्का सा ज़्यादा है, इसलिए आप इसके टैपिट का विशेष ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो कमी है, तो आप ये देख लें, जो इसका स्विंग आर्म है यहाँ पर लगा हुआ है, इस बाइक में स्विंग आर्म का जो बुश होता है वो थोड़ा सा जल्दी कटता है और बाइकों की अपेक्षा, जिससे ये बाइक पीछे से आवाज़ करती है। पीछे से जब आप गियर डालेंगे तो थोड़ा सा ये पहिया हिलेगा, जिससे आपको खटखट की आवाज़ आ सकती है, या पीछे से हल्का सा बबलिंग कर सकती है, जिससे आपको इसके बुश बदलवा लेने चाहिए। तो इस बाइक में और बाइकों की अपेक्षा हल्का सा बुश की प्रॉब्लम है, जो कि कंपनी को दूर करनी चाहिए। और एक कमी के बारे में आप और भी जानें, जैसे इस बाइक में और बाइकों की अपेक्षा टाइमिंग चेन की आवाज़ थोड़ा सा जल्दी आती है। और इस बाइक में अच्छाई की बात इंजन में करी जाए तो इसकी क्रैंकशाफ्ट बहुत ही मजबूत है, और बाइकों की अपेक्षा बाइकों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है। इसकी क्रैंकशाफ्ट जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को छोड़ के थोड़ा सा जल्दी से ख़राब नहीं होती है, तो इसमें ये खूबी भी है। लेकिन उसके अलावा भी एक प्रॉब्लम ये भी है इसके अंदर कि जब ये बाइक लगभग 40 से 50 चल जाती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बाइक धुआं देने लगती है, धुआं नहीं देती, लेकिन लोगों के सामने जो प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर इंजन ऑयल कम हो जाता है। जब आप यहाँ से चेक करेंगे, या आप इसी बाइक में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, इसके अंदर इंजन ऑयल पूरा नहीं है। तो जब इंजन ऑयल कम होता है तो इसके अंदर टाइमिंग चेन इसकी आवाज़ करने लगती है, जिससे लोग यही कहते हैं कि जब ये बाइक कुछ चल जाती है तो ये आवाज़ करने लगती है। तो लोगों के कहने का मतलब यही है कि इसके यहाँ पर दिक्कत आती है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जब हम टाइमिंग चेन इसकी बदलवाते हैं तो इस बाइक में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती है। तो इसमें इसका आइडलर गियर यहाँ पर होता है, और बैलेंस भी इसमें इसीलिए लगाया गया है, कंपनी ने इसमें स्पेशली वाइब्रेशन के लिए ही काम किया है। तो इसके अंदर जब आप क्लच प्लेट डलवाएँ और टाइमिंग चेन डलवाएँ तो उसको सही जगह पर जब आप डलवाएँगे तो उसको सही से आइडलर गियर को सेट किया जाएगा, तो जिससे इस बाइक में वाइब्रेशन नहीं आएगी। तो अगर आप इसमें ये सोच रहे हो कि इसमें दिक्कत आएगी वाइब्रेशन की, तो ये नहीं आएगी। लेकिन जो मैं कमी के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें जो इंजन ऑयल बिना धुआं दिए ही थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे जो है बाइक की आवाज़ बदलने लगती है। तो कंपनी की ब्लॉक किट तो सस्ती है, सिलेंडर किट तो सस्ती है, लेकिन कंपनी को अपने इसमें थोड़ा सा इस पर भी काम करना होगा, जिससे इंजन ऑयल ये कम खाए और जो है बाइक अच्छी चले, आवाज़ न बदले, जिससे ग्राहकों का भरोसा न टूटे। इस चीज़ पे कंपनी को विशेष ध्यान देना होगा। और जो हल्की सी कमी इसके अंदर आती है, जैसे इसके वाइजर को आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे पेंच लगाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी ने गलत किया है, ये मैं अपना इसमें कोई नया सिस्टम नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब अब हर आदमी की कंडीशंस अलग होती हैं, सड़कें अलग अलग होती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पे चलाते हैं तो जिस हिसाब से ये बाइक लगी है, आप इसमें यहाँ देख सकते हैं एक पेंच इसमें गायब हो गया है, इसकी ये सारी चीज़ें टूट जाती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चीज़ फेविक्विक से चिपकाई जा चुकी है, तो इसमें आगे से ये आवाज़ आने लगती है। तो कंपनी को थोड़ा सा इसकी हेडलाइट में, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप इसमें कंपनी वाले अगर इसमें हल्का सा सुधार करके देते हैं इसकी हेडलाइट को, तो ये बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। और इसमें इतनी सारी ही प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको बता दी, और इस बाइक में कोई बहुत ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना भी लोग कहते हैं। अगर इस बाइक को लेने का मतलब है आप इस बाइक को टाइम से सर्विस करवाएंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कुछ बाइकें होती हैं थोड़ा सा आप उसमें लापरवाही कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें भी आप इसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाएंगे तो बाइक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो प्रॉब्लम आने वाली थी मैंने वो आपको गिना दी, इसके अंदर वाइजर की और इसके स्विंग आर्म की और इसमें हल्का सा टाइमिंग चेन की, इन सारी चीज़ों की इसमें परेशानी है, जिसको कंपनी को दूर करने से इस बाइक
लोगों का भरोसा जीत सकती है। और अभी भी ये बाइक बहुत ही अच्छी चल रही है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जब आप नई लेंगे तो उसमें और बहुत सारे सुधार करके कंपनी द्वारा दिए जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं हमेशा आपके लिए अच्छी वीडियो, अच्छी चीज़ें मैं लेकर आता रहूं। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।